ठीक है। अभी अपना नेक्स्ट सेशन है। लास्ट सेशन में हमने देखा था मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद बीओएस चोच वगैरह से हम मार्केट स्ट्रक्चर कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेंड्स कैसे होते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी इस सेशन में हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट एक्चुअली मूव क्यों होता है, लिक्विडिटीज क्या होती है, ऑर्डर्स कैसे बैठती है, बड़े बड़े ऑर्डर्स कैसे फील होते हैं। सो ये सेशन होगा अपना लिक्विडिटी कंसेप्ट का। सो व्हाट इज लिक्विडिटी। अभी मैं डेफिनेशन बताता हूँ, समझ में नहीं आई तो आगे आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट डेफिनेशन ऐसी है, लिक्विडिटी रिफर्स टू द इफिशियंसी और ease with which an asset or security can be converted into ready cash without affecting its market price. So सिंपली क्या होता है कि मार्केट में अगर हम बाय या सेल करना चाह रहे हैं तो कितना इजीली वो चीज एग्जीक्यूट होगी। अगर हमें बाय करना है तो हमें सेलर्स होने चाहिए, अगर हमें सेल करना है तो कोई तो भी उस प्राइस पे बायर्स होने चाहिए। ये चीज, यही लिक्विडिटी है। तो ये क्यों होती है मार्केट्स में। अभी सोचो, अगर मुझे 100 शेयर्स बाय करने हैं तो फिर किसी ने तो भी वो 100 शेयर्स सेल किए होने चाहिए, तभी मैं वो चीज बाय कर सकता हूँ। अगर मैंने 100 शेयर्स 10 रुपए के प्राइस पे लिया है, अभी प्राइस पहुंच गई है 40 रुपए, अभी वो 100 शेयर्स मुझे सेल करने हैं। उस प्राइस पे कोई तो भी ऐसा बंदा होना चाहिए जो 40 रुपए के शेयर प्राइस पे वो 100 शेयर खरीदेगा। वो हो गई अपनी लिक्विडिटी। अभी मैंने क्या किया, मेरी जो ऑर्डर है किसी और के हवाले कर दी, उसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी स्वीप लिखा है इधर, मतलब हम जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं उस टाइप का ये सेम सीन है। अभी देखो, मार्केट्स में अगर लिक्विडिटी हमें चाहिए तो एक तो हम लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे अगर ऑर्डर्स बहुत ही छोटे हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, उतनी ऑलरेडी वॉल्यूम होता है अपने इधर। कोई भी मार्केट्स में अगर हमें बड़ी अमाउंट डालनी है, अगर बड़ा कैश कैश फ्लो घुमाना है, तो उसके लिए हमें ज्यादा ऑर्डर्स लगेंगे अपोजिट साइड के। सो मैं उसे क्या बोलूंगा कि मुझे अगर बड़ी अमाउंट डालनी है, बाय या सेल कुछ भी करना है, तो उतने बंदों को मुझे साइकोलॉजी या फिर चार्ट्स पे दिखा के या फिर मेरे अपोज में बिठाना होगा। तब जाके अगर मुझे बाय करना है तो वो सेल करने चाहिए उतने बंदे। तो इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप करना। अगर मुझे बाय करना है तो वो सेल करना चाहिए, तभी मेरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे मार्केट में। अभी लिक्विडिटी सबको समझ में आ गई क्या है, इसका मीनिंग क्या है। सिंपल टर्म्स में है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स इन मार्केट्स। मुझे जो कुछ बाय या सेल करना है मैं कितने इजीली कर सकता हूँ। मार्केट में अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो लिक्विडिटी भी ज्यादा होगी। मार्केट्स का वॉल्यूम अगर बहुत ही ज्यादा है तो फिर मैं अगर छोटी सी अमाउंट लेके आऊंगा तो फिर इजीली मार्केट एग्जीक्यूशन पे सेल कर सकता हूँ या बाय कर सकता हूँ। अगर मैं छोटा वॉल्यूम वाले चार्ट्स पे जाऊंगा या फिर मार्केट में जाऊंगा और बड़ी अमाउंट लेके जा रहा हूँ, तो फिर उस टाइम मुझे लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी उसके लिए। इसलिए स्पेशली बिग बैंक या फिर इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स वगैरह क्या करते हैं कि रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रिटेलर के पास क्या होता है, उनके पास एक साइकोलॉजी होती है, उनके पास एक पैसा होता है, ऑर्डर्स होते हैं। सो वो क्या करते हैं, उनका उनके फायदे के लिए हमें अपोजिट साइड की ट्रेड में बिठाते हैं, मार्केट डायरेक्शन के अपोजिट साइड की ट्रेड में। क्योंकि उनका जो कुछ पैसा है वो सब कुछ हमें उनका जो पैसा है वो एग्जीक्यूट हो सके मार्केट्स में, और हम उधर लॉस कर बैठते हैं। क्लियर है अभी तक। जी सर। ठीक है। अभी यस सर। हम थोड़े टाइप्स देखते हैं थोड़ा। 2 मिनट एक बार चैट करता हूँ। यस 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 श्योर सर। अक्षय सर। एक एक सेकंड। तो मतलब क्या होता है लिक्विडिटी का मतलब यही है कि प्राइस जो मार्केट में जो प्राइस मूव होती है ना,
वो हमेशा एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया में प्राइस मूव होती है। समझ लो ऊपर के साइड बाय साइड लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी का मतलब ये है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस, जो रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस है वो लिक्विडिटी बोल सकते हैं। क्योंकि क्या है कि जो बड़े प्लेयर है अगर उनको प्राइस मूव करनी है ना तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने सादा सीधा साधा एग्जांपल है कि अगर हम सारे ग्रुप में मिलके भी अगर कुछ मार्केट में कुछ खरीद लिया, लेट से ऑप्शन बाय कर लिया, फिर भी मार्केट में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है वो इतनी सफिशिएंट नहीं कि मार्केट को हिला पाए। लेकिन जो बड़े वाले प्लेयर्स है, बैंक्स है, इंस्टीट्यूट्स है, उनको अगर उन प्राइस वही मूव कर सकते हैं और उनको मूव करना है तो उनके ऑर्डर बहुत बड़े रहते हैं। जैसे कि 10,000 क्वांटिटी या फिर मतलब 10,000 लॉट या फिर 20,000 लॉट। तो अगर उनके ऑर्डर उनको फिल करने हैं, क्योंकि क्या है कि अगर उनको प्राइस ऊपर लेने जाने हैं तो कोई सेल करने वाला भी चाहिए ना यहाँ पे। अगर उनको बाय करना है तो कोई ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे उनको दूसरों को दिखाना पड़ेगा कि आप सेल कर लो। तो रिटेलर ट्रेडर को वो दिखाएंगे कि यहाँ पे सेल कर लो, क्योंकि काफी सारे जैसे समझ लो कि यहाँ पे सपोर्ट था, प्राइस नीचे क्लोज हो गई तो लोग काफी सारे लोग क्या करेंगे कि वहां पे सेल करेंगे। मतलब बैंक्स वहां पे दिखाएंगे आपको या फिर इंस्टीट्यूट दिखाएंगे कि यहाँ पे सेल कर लो, इसके नीचे ही प्राइस जाने वाली। और रिटेल ट्रेडर के क्योंकि अगर बैंक्स को उनकी क्वांटिटी फिल करने 10,000 क्वांटिटी फिल करने तो कोई तो सेल करने वाला भी चाहिए। तो वहां पे लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है कि काफी सारे लोग जो लोग वहां पे सेल करेंगे वहीं पे बैंक्स बाय कर लेंगे। उससे क्या होगा कि उनके ऑर्डर फिल हो जाएंगे। और एक बार उनके ऑर्डर फिल हो गए तो काफी बार ऐसा दिख जाता है कि प्राइस साइडवे चली जाती है, यहीं पे रुक जाती है, साइडवे चली जाती है। और एक एक फेक आउट हो जाता है और उसके बाद एकदम से प्राइस वहां से एक बड़ी वाली कैंडल तैयार हो जाती है और ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उनके ऑर्डर एक बार फिल हो गए तो उसके बाद वहां पे वो रुकते नहीं है। मतलब मैनिपुलेशन कर दिया उन्होंने कि उनके ऑर्डर फिल कर दिए, 10,000 क्वांटिटी या फिर 20,000 क्वांटिटी, जो भी है उनकी क्वांटिटी। मैं कम बोल रहा हूँ, सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि उनकी ऑर्डर एक बार फिल हो गए तो उसके बाद वो फिर दूसरी अपोजिट साइड में जाती है कि ऊपर के साइड कहाँ पे लोगों ने सेल किया रहेगा और उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे रह गया। जनरली स्विंग के ऊपर लोग, काफी सारे लोग क्या करते हैं कि हमारा जो हमें क्या सिखाया गया है कि लोअर लो लोअर आए, लोअर लो लोअर आए, ऐसे। तो लोग क्या करते हैं कि जनरली उनका स्टॉप लॉस प्रीवियस जो स्विंग है उसके ऊपर ही रख देते हैं। और बैंक क्या करेंगे, एक बार फिर से ऊपर आएगी, उनके स्टॉप लॉस ले लेंगे, उसके बाद नीचे जाना शुरू करेंगे। तो ये मार्केट में हमेशा होता ही रहता है। सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि हाई टाइम फ्रेम कहाँ पे जा रही है और लिक्विडिटी कहाँ पे है। मतलब ऐसा सोच लो कि आप पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खेल रहे थे तो सपोर्ट में आप कहाँ पे सेल करते थे और रेजिस्टेंस में आप कहाँ पे ये करते थे। तो ये आपको सिर्फ उल्टा करना है विथ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मतलब जो कि सर ये करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वही करना है विथ कंफर्मेशन। जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में आ जाती है। ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद प्राइस वहां से हम सेल करेंगे, उतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहे, इतना डिफरेंस है। लिक्विडिटी और सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों कंबाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, करो कंटिन्यू। ओके। सो अभी देखो, मैंने बोला मार्केट मूव होते हैं। मार्केट क्यों मूव होते हैं, उसके सबसे बड़े दो कारण है। एक तो है इम्बैलेंस जो क्रिएट करता है मार्केट। मार्केट को वो इम्बैलेंस पसंद नहीं है। और मार्केट में जो लिक्विडिटी है, अभी देखो ये साइड बाय साइड कैसे चलते हैं। मैंने आपको इम्बैलेंस लास्ट टाइम लास्ट सेशन में दिखाए थे कुछ। मैंने बोला था कि एफवीजी हो गया, जो विजिबल गैप्स है, ये सब कुछ इम्बैलेंस के टाइप्स है। ये इम्बैलेंस दिखा रहे हैं हमें मार्केट्स में। सो ये जो गैप्स है, ये क्रिएट करते हैं इम्बैलेंस। और उधर रहती है प्राइस को वो इम्बैलेंस पसंद नहीं, तो प्राइस उसको फिर से फिलअप करते 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 यही चीज चलती रहती है। और एक प्राइस को मूव करता है, वो है लिक्विडिटी। मतलब मार्केट एक लिक्विडिटी पूल से दूसरे लिक्विडिटी पूल तक जाती है। अभी यही हम एग्जांपल लेते हैं
कि अभी जैसे सर ने बोला था कि मार्केट को अगर सो मार्केट को अगर बाय करना है तो पहले वो चीज इधर सपोर्ट अगर ऑलरेडी क्रिएटेड था, ये सपोर्ट सभी को दिख रहा है, इधर रिटेलर घुसने वाले हैं, रिटेलर इधर सभी के बाय पोजीशंस हो गए। अगर मार्केट को सच में ऊपर वाले गैप्स या फिर इम्बैलेंसेस फिल अप करने हैं तो मार्केट क्या करेगा, जो बड़े प्लेयर्स है उनको पहले बड़े प्लेयर्स हमें दिखाएंगे, क्लाइंट को दिखाएंगे, हम जो सीखे हैं वही चीज बनाएंगे मार्केट्स में, कि ठीक है आप जो सीखे हो मैं वो बनाता हूँ, उनके पास पैसे है। तो फिर वो इनिशियल पोजीशंस ऐसे बनाते हैं कि ये कुछ पैटर्न बन जाए। अभी ये डब्ल्यू पैटर्न है, इधर सभी बाय करते हैं, इसके नीचे लो पे उनके होते हैं स्टॉप लॉसेस, ये हमें सिखाया गया है। तो ये जो बड़े प्लेयर्स है इनको अभी बाय की पोजीशन डालनी है, तो ये इधर नहीं, वो डिस्काउंटेड प्राइस में लाएंगे, तो वो मार्केट को और एक नीचे लाएंगे। उसमें दो तीन फायदे होते हैं उनके। सबसे पहले जो क्लाइंट बुलिश था उसके स्टॉप लॉस हिट हो गए। दूसरी बात, जो क्लाइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खेलता है, ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद वो सेल करने लगेगा, मतलब बुलिश पोजीशन तो क्लोज हो ही गई है, अभी सेलिंग की भी ऐड हो गई। और ऊपर से अभी ये जो स्विप हुई है उसके बाद जो आ, बड़ा प्लेयर जो प्राइस पे बाय करने वाला है उसको वो बहुत ही सस्ता मिलने वाला है, इधर ये महंगा था, अभी इधर सस्ता है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस है क्लाइंट के अपोज में ट्रेड लेने के बड़े प्लेयर को। सो हमेशा बड़ा प्लेयर यही सोचता है कि क्लाइंट कैसे ट्रैप हुआ जाए, मार्केट ऐसे करता है, ये सब कुछ स्टॉप लॉस वगैरह लेगा, हमें दिखाएगा कि नीचे जाएगा, और उसके बाद मार्केट फिर से अपनी जो ओरिजिनल स्टेट थी उसको कंटिन्यू करेगा। तो ये सब कुछ क्या हो गई, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। मार्केट ये लिक्विडिटी पहले क्रिएट किया, मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट किया था, उसके बाद ये जो लिक्विडिटी पूल बना था, इधर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस थे, तो ये जो लिक्विडिटी पूल बनाई थी, इधर बहुत सारे बाय के स्टॉप लॉसेस थे, इसलिए उसको पहले स्विप किया, उनको सबको हटा दिया। उसके बाद मार्केट फिर से अपनी रैली देना स्टार्ट कर दिया। मार्केट में ये गैप्स भी इंपॉर्टेंट है, गैप्स मैंने लास्ट सेशन में लिए थे तो ज्यादा मैं फोकस नहीं करने वाला। ये इम्बैलेंसेस दिखाते हैं, हमें पता है वो चीज कैसे निकालनी है। अभी शायद यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो आपको एग्जांपल्स में समझ ही जाएगा। अगर कोई डाउट्स है तो अभी पूछ लो इस बारे में, अभी जो बताया लिक्विडिटी के एग्जांपल्स हम देखने वाले आगे, पर इस बारे में कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। नॉट येट, ओके। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। सो अभी हमें तो पता चल गया लिक्विडिटी क्या है। अभी हमें पता करना है कि ये जो लिक्विडिटी है वो हमें देखनी कैसे चार्ट्स पे। उसके कुछ टाइप्स है, एक एक करके हम टाइप्स देखते हैं कैसे है। अभी ये देखो, लिक्विडिटी क्यों क्रिएट की जाती है ये तो हमें समझ में आ गया। अभी ये बनाई जाती है, क्यों बना जाती है, क्योंकि बड़ा प्लेयर घुसने वाला होता है। अभी हमें वही देखना है। सबसे पहले हमें एज अ रिटेलर क्या सिखाया जाता है प्राइस एक्शन में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने बहुत बार बोला है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें देखना ही नहीं है, देखना है पर इन अपोजिट वे। अभी देखो, सपोर्टर्स रेजिस्टेंस में हमें कैसे सपोर्ट निकालते हैं, अगर मल्टीपल टच मिले किधर भी कोई भी प्राइस पे, हम उधर सपोर्ट ले लेते हैं, ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये चीज हम बहुत बार करते हैं। ये क्या हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज अ रिटेलर। प्राइस क्या करती है, प्राइस अभी उनको पता है कि इधर बाइज बैठे होंगे, इधर बाइज बैठे होंगे, और उसके बाद प्राइस क्या करती है, प्राइस उसको एक ये सपोर्ट जो था वो तोड़ देती है। मैंने सेम चीज बताई थी, ये सपोर्ट तोड़ दिया मतलब इधर क्या हो गई, लिक्विडिटी स्वाइप हो गया, क्लाइंट के सभी जो स्टॉप लॉसेस थे वो सभी हिट हो गए। ऊपर से क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हो गई। और इंड्यूसमेंट कैसी हुई, इधर जो इन्होंने बनाया था सपोर्ट्स, उधर सभी को बाय करने के लिए बोला था, ये हो गई एक इंड्यूसमेंट। अभी ये तोड़ दिया है सपोर्ट, तो इधर एक हो गई इंड्यूसमेंट।
इंड्यूसमेंट कौन सी? सेल ऑर्डर्स की। क्लाइंट अभी सेल करने वाला है, तो इधर से सेल करेगा, तो उनको जो बाय डालने वाले थे बड़े प्लेयर, वो एक्टिवेट होंगे। तो ये लिक्विडिटी ऐसे होती है, और वो कंटिन्यू अपना अप ट्रेंड में फिर से प्राइस जाना चालू करती है। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में समझ में आएगा कि ये कैसे बनता है। अभी देखो, मैंने एग्जाम्पल निकाला था, सेम चीज है, प्राइस मल्टीपल दिख रहे हैं। अभी देखो, मैं और एक चीज बताता हूँ आपको, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम डबल टॉप्स, ट्रिपल टॉप्स, ये जो है ना पैटर्न, ये सभी सेलिंग के पैटर्न्स है। डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये सभी बाइंग के पैटर्न्स है। अभी इधर इसके नीचे, ये टॉप्स के ऊपर या फिर ये बॉटम के नीचे क्या होने वाले हैं? सभी के स्टॉप लॉसेस। प्राइस देखो कैसे वर्क होती है। पहले तो 1 2 3 ये मिला, ये सभी का सब रेजिस्टेंस हो गया था। ये रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है रिटेल ट्रेडर्स का। 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम्स इसने बाउंस खाया था, ये सपोर्ट एक्ट हो गया। सपोर्ट में ये कैंडल्स भी बन रही है। तो ये क्या हो गया पता है आपको? ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। बहुत सारे बंदे ये सोचेंगे कि ये रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट टूट गया तो मैं सेल करूंगा, अगर ये रेजिस्टेंस टूट गया तो मैं बाय करूंगा। यही चीज चलती है। मार्केट मार्केट को पता है कि अभी इधर क्या है, सभी के पैसे, सभी के स्टॉप लॉसेस है, और मार्केट में और नए ऑर्डर्स इंड्यूस होने वाले, आने वाले, ऐड होंगे। तो मार्केट पहले ये करेगा कि एक साइड की कोई तो भी लिक्विडिटी पूल है, उधर से मार्केट कोई तो भी लिक्विडिटी पूल पे ट्रैवल करेगा। सो टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि पहले इसका स्टॉप लॉस, इसका जो बाय में बैठे थे उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, जो यहाँ पे सपोर्ट बोल के बाय कर रहे थे, और उसके बाद इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया जो यहाँ पे सेल बोल के बैठे थे, मल्टीपल टॉप्स थे इसलिए। सेम चीज इधर है, इसको बेरिश ट्रेंड है, इसमें अगर ये देखेंगे तो ये हमें मिल रहा है रेजिस्टेंस। नॉर्मली ट्रेडर इधर से सेल के ऑर्डर्स डालना स्टार्ट कर देंगे, पर मार्केट क्या करता है? उसको स्वाइप करता, एक बार स्विप कर दिया उसने, मार्केट ने, ये जो लिक्विडिटी है, इधर के जो बेरिश थे वो बुलिश होने वाले, स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट में और ऑर्डर्स आएंगे, और मार्केट कंटिन्यू रैली करना स्टार्ट कर देगा। अभी देखो, ये हो गई अपनी डबल टॉप की लिक्विडिटी। हमें इधर डबल टॉप दिख रहा है, ये डबल टॉप के ऊपर क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस। डबल टॉप पे बहुत सारे सेलिंग बैठे होंगे, ये कैंडल पे बहुत अच्छी है सेलिंग के लिए, बहुत सारे सेल्स इधर एक्टिवेट हुए होंगे। पर मार्केट को नीचे ही अगर जाना है तो सबसे पहले वो क्या करेगी, कि उनको नहीं चाहिए कि क्लाइंट या फिर हम रिटेलर्स इधर बैठे रहेंगे। तो आपको लास्ट टाइम मैंने सिखाया था कि ओबी एफयूजी कैसे होता है। सो ये देखो, ये ओबी था, मार्केट ने क्या किया, ओबी के पास आने से पहले ही रिवर्सल कर दिया, और इधर डबल टॉप बना दिया। अभी इधर क्या है? इधर अभी हमारे पास बहुत सारे लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, उसने क्या किया? इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी की। इधर उन्होंने दिखाया कि इधर से ही सेल करो, अगर आप नहीं रुक रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस से हिट करने वाले हो। तो ये क्या हो गई? हमारी इंड्यूसमेंट हो गई, लोगों को बोला गया कि आप इधर से सेल करो। एक बार ये हो गया तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा होगा और उसके बाद एक्चुअली जो बड़ा प्लेयर घुसने वाला है, वो इधर से सेलिंग फिर से स्टार्ट कर देगा। ये हमारा लिक्विडिटी पूल हो गया। अभी एक बार मैंने बोला था आपको कि आप सिर्फ ओबी निकालना सीख लो, आगे पता चलेगा कौन सा ओबी सही है कौन सा गलत है। मैं यही चीज बोल रहा हूँ। अभी देखो, ओबी में कैसे वर्क होता है, कि अगर
ये बाइंग का देखते हैं, अभी हमने सेलिंग का देखा, बाई का देखते हैं। मार्केट ने पहले बाय दिया था। अगर मार्केट ने ऐसी चीज की कि ये इधर ओबी क्रिएशन है, इधर एफयूजी क्रिएशन है, मतलब इधर इम्बैलेंस है और इधर अपना ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट पहले ही ऊपर चला गया, मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, तो फिर मार्केट इधर तक पहुंचा नहीं है, पर इधर क्या छोड़ के गया है, डबल बॉटम। तो इधर क्या है, रेस्टिंग लिक्विडिटी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट फिर से इसको स्वैप करने आएगा। ये हमारा कंफर्मेशन हो गया कि ये ओबी तो वर्क होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने उससे जो फोमो प्लेयर्स थे उनको बाय में बिठा दिया। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो जल्दी ट्रेड ले लेते हैं भाई, भागना चाहे प्राइस की तरफ के, वो जो जल्दी ट्रेड लेते हैं उनको उनको इधर बाइज में बिठा दिया और मार्केट ऊपर चला गया। फिर से इधर और जो रिटेस्ट का वेट कर रहे थे उनको भी बाइज में बिठा दिया, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। अभी मार्केट एक डीप देगा, इन सभी के स्टॉप लॉस हिट करेगा, मार्केट में नेगेटिव वेव लाएगा, बोलेगा कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना। हमें सिखाया गया था वो चीज कि मार्केट अगर अच्छी खासी सेलिंग देगा तो फिर हम इधर फिर से सेल करना स्टार्ट कर देंगे, हम ये ओबी एफईजी वगैरह सब कुछ भूल जाएंगे। पर एक्चुअली ऐसे नहीं होता। अगर ये चीज बना रहा है मार्केट कि ऊपर जाते वक्त अगर वो लिक्विडिटी बना के छोड़ जा रहा है, तो मार्केट यूजुअली फिर से नीचे आएगा, वो स्वैप करेगा और फिर मार्केट अपनी जो मेन रैली थी वो स्टार्ट करेगा। सेम चीज इधर हुई थी हमारी। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी खेलता है उसको मार्केट ट्रैप करता है। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलना नहीं है, हमें ओबी टू ओबी चलना है, एफयूजी देखना है, इम्बैलेंसेस देखने हैं, लिक्विडिटी कहाँ क्रिएट हो रही है वो देखना है। अभी मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी बताई, डबल टॉप की लिक्विडिटी बताई। पहले मार्केट स्वैप करेगा, उसके बाद रैली देगा। तो हमारी जो ये एंट्री है ये हमारी फेक नहीं होने वाली। हमें पता है अगर मार्केट नहीं आएगा इधर फिर से स्वैप करने के लिए, मार्केट अगर रैली देगा, वो अपनी ट्रेड नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, उस ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा। पर यूजुअली अगर मार्केट ने ये जो बनाया है डबल टॉप, अगर ये डबल टॉप लिक्विडिटी बनाई है तो ये मार्केट स्वैप करेगा, और जिस टाइम स्वैप करेगा आपने को बस ये देखना है कि अगर एफयूजी बन रहा है कि नहीं। अभी इधर एफयूजी क्रिएशन था, ये एफयूजी क्रिएशन था और ये ओबी था, और ये ओबी था, एफयूजी बना, ओबी बना, हमारी एंट्री इधर से होगी। इधर से डरना नहीं है हमें, अगर गई ट्रेड तो भी चलेगी, बट अगर ये लिक्विडिटी छोड़ के जा रही है तो फिर ये स्वैप करने जरूर आएगी। अभी तक, अभी डबल टॉप रेजिस्टेंस और इक्वल हाइज इक्वल लोज, इक्वल हाइज मतलब वही चीज कि हम जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि प्राइस एक एक जगह पे कितने बार टच करके जा रही है, वैसे ही तो रेजिस्टेंस निकालते हैं या फिर सपोर्ट निकालते हैं। वही चीज है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज, कुछ भी हो। ये सेगमेंट फर्स्ट वाला समझ में आया, इक्वल हाइज और इक्वल लोज का, लिक्विडिटी कैसे क्रिएट हो रही है, कैसे जा रही है। यस अभी सर, देखो यस सर। इधर, इधर भी सेम चीज है, इधर डबल टॉप था, मतलब इक्वल हाइज था, एक दो तीन चार, चार पांच बार टेस्ट हुआ अपना, वो भी रिसेंट वाला। ये तो हमारा एफयूजी था और ये हमारा ओ भी निकल रहा था। तो ये वो भी हमारा स्ट्रांग हो गया ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इधर ही हमें रिएक्शन दिखाई थी कि ये वाला वो भी चल सकता है। क्योंकि इधर पहले से ही उसने क्या किया था, मार्केट में लिक्विडिटी इंड्यूस करना स्टार्ट किया था। अगर मार्केट में इंड्यूस करना स्टार्ट हो रहा है मतलब बड़ा प्लेयर घुसने वाला है, ये समझ में आना चाहिए। सभी सभी मैसेज करो जल्दी जल्दी, अभी 20 जन है, 10 12 तो मैसेज आने चाहिए। किसी को नहीं समझा अभी पूछ लो।
हाँ, ओबी और एफईजी तो फील होता है। पॉइंट क्या है, एफईजी तो एक रिएक्शन के लिए हम निकालते हैं, उधर से रिएक्शन होगी तो नहीं। पर एफईजी एक्चुअली इम्बैलेंस है। एफईजी फील होना पड़ता है क्योंकि वो इम्बैलेंस है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके ऊपर में ओबी है, इम्बैलेंस, फिर वही क्यों नहीं गया। उसके ऊपर में भी ओबी है और इम्बैलेंस भी। मैंने क्या बोला, इधर कौन सी लिक्विडिटी क्रिएशन है, ये वाला बोल रहे हो ना। अभी देखो, ये वाला ओबी क्यों वर्क हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। मैं वही तो चीज बता रहा हूँ। मैंने आपको ये बोला था कि लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। बड़ा प्लेयर घुसने से पहले क्या करेगा, हमें बाइज में बिठाएगा या फिर हमारे स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेगा। अगर उसको सेल करना था, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल होने वाला था, सभी अगर सेलिंग में थे, तो मार्केट को ये दिखाया जा रहा है कि इधर डबल टॉप है, पहले डबल टॉप दिखाएगा, उधर मैक्सिमम ऑर्डर्स गिरेंगे। एक बार क्लाइंट सेलिंग के लिए स्टार्ट कर दिया तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये इधर तक ही जाएगा, उसका कुछ कुछ कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी मार्केट ये हाइस भी ले सकता है। पॉइंट कैसा है कि हमें एक बार आप पूरी लिक्विडिटी अगर समझ जाओगे कि पूरी लिक्विडिटी सभी सब कुछ हम कैसे मिक्स करने वाले हैं, तो फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है। अभी देखो, ये ओबी था, ये एफयूजी था एक्चुअली। ठीक है, ये ओबी के, ये ओबी करते हैं अपन, और ये एफयूजी था, ये एफयूजी था। अभी ये क्यों नहीं वर्क हुआ, क्योंकि मार्केट एक तो कुछ बनाए नहीं इधर, इम्बैलेंस जो, सॉरी, लिक्विडिटी जो बोलते हैं, इंड्यूसमेंट नहीं हुई थी। इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुई तो उसके रिसेंटली जो एफयूजी था वो पूरा फिल हो चुका था। ये जो एफयूजी था वो फिलअप हो गया था और वो भी तक आ गया था। तो ये इधर इंड्यूसमेंट हो गई तो हमारा ये ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो रहा है। हर जगह देख लो। समझ गए, ये वाला वो भी क्यों नहीं वर्क हुआ और ये क्यों हुआ। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और टाइप्स देखते हैं इसके। सो और एक चीज है हमारे पास है, वो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अभी देखो, ट्रेंड लाइंस तो सबको पता है। मार्केट को मैंने बोला था, हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज निकालो मार्केट स्ट्रक्चर के टाइम पे, लास्ट सेशन। तो मार्केट स्ट्रक्चर में क्या था कि हम निकाल रहे थे कि कौन से ट्रेंड में जा रही है प्राइस, मार्केट अप ट्रेंड है या फिर डाउन डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। अभी ये अप ट्रेंड है, क्यों, क्योंकि उसने हाइज बनाया। अभी देखो क्या होता है, मार्केट को पुश करने के लिए कुछ ऑर्डर्स फिल किए जाते हैं। जो ऑर्डर्स फिल किए जाते हैं उस प्राइस को, उसे हम बोलते हैं स्विंग लोज। मतलब ये देखो, ये स्विंग हाई है जहां से प्राइस को नीचे डाला गया था, ये स्विंग लो है जहां से प्राइस को अप पुश किया था। हम चोच कब बोलते हैं, जब उसका स्विंग लो जो होता है वो तोड़ देता है मार्केट, तो हम इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। सही है। अभी देखो, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में रहता है तो जो स्विंग लोज बनाते चलता है कंटिन्यू, उसके नीचे उनके स्टॉप लॉसेस रहते हैं। इधर स्टॉप लॉस रहेगा, इधर स्टॉप लॉस रहेगा, इधर स्टॉप लॉस रहेगा। हर एक स्विंग पे बाय करा जाता है। सो मार्केट जब भी हमें चोच दिखाता है या फिर कुछ भी चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह कुछ भी दिखाता है कि ये प्राइस अभी मूव होने वाली है, तो इधर क्या है, इनके स्टॉप लॉसेस, मतलब लिक्विडिटी। अभी मार्केट क्या है, फिर ये लिक्विडिटी है, हर एक स्विंग पे बाय करने के लिए बोला गया है। तो बड़े प्लेयर्स क्या सोचेंगे कि ठीक है, इधर इन्होंने जितना भी ऑर्डर्स डाले हैं, मुझे वो सब कुछ ऑर्डर चाहिए, क्योंकि मुझे असली वाले मेरे खुद के सभी ऑर्डर्स डालने, प्लेस करने। तो वो क्या करेगा, इनके स्टॉप लॉसेस उठाने की कोशिश करेगा। सो इसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। हम जो ट्रेंड लाइन निकालते हैं,
तो मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन तोड़ता है या फिर चोच दिखाता है हमें, हमें ट्रेंड लाइन तोड़ता है वो हमें सिग्नल नहीं है, पर लास्ट स्विंग को जब भी उठाता है हमें जो चोच दिखाता है उससे हमें पता चलता है कि अभी ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, तो फिर इसका स्विंग का लो, इसका स्विंग का लो, इधर सब कुछ लिक्विडिटी है, वो सब कुछ स्वैप करने वाला है। इसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। हर टाइम दिखेगी मार्केट्स में, ये तो बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हो। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज बहुत जगह पे रहती है और वो बनाई भी जाती है। बड़ा प्लेयर्स इनको पुश देगा, ये जो स्टार्टिंग में जो पुश लगता है हमें पैसिव ऑर्डर्स के हिसाब से, एक्टिव में कंटिन्यू ऑर्डर्स पड़ेंगे, तो इनके स्टॉप लॉसेस इधर 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 कंटिन्यू रहते हैं। फिर से प्राइस नीचे आती है, फिर से ये बाय करना स्टार्ट करते हैं, इधर 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 बाय करेंगे, हायर प्राइजेस पे बाय करेंगे। मतलब ये जो है मैक्सिमम, तो इनका जो स्विंग लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा सभी का, जो स्विंग लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो फिर इधर क्या हो गया, लिक्विडिटी क्रिएशन हो गया, और ये जो मूवमेंट है वो क्या हो गई, अपनी लिक्विडिटी स्वीप हो गया। लिक्विडिटी उठा ली सब कुछ, उसके बाद मार्केट फिर से रिएक्शन देगा। अभी यही चीज हम देखते हैं कि चार्ट्स पे कैसे दिखती है। हम्म, ठीक है, इधर है। अभी देखो, मार्केट को जाना नीचे था। अभी मैंने क्या बोला था, डबल टॉप के बारे में बताया था। डबल टॉप्स कैसे बनते हैं, पहले तो इधर भी दिख रहा है एक डबल टॉप, इधर दिख रहा है, तो फिर उसके पिछला जो जो कुछ है, तो फिर ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बनाई गई है, इंड्यूसमेंट है, ये ट्रेंड लाइन बनाई, तो उनके स्टॉप लॉसेस किधर हो गए। अभी देखो कितनी सारी लिक्विडिटीज है, रेस्टिंग लिक्विडिटीज है, वो हमें निकालनी है। पहले तो ये ट्रेंड लाइन बनाई गई है वो दिख रहा है हमें, तो हम मार्क कर लेते हैं कहाँ पे उनकी स्टॉप लॉस होंगे। ये वाला एक स्टॉप लॉस होगा, ये वाला, ये वाला। तो इधर क्या है, रेस्टिंग लिक्विडिटी, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है। और क्या है, और इधर डबल टॉप है, ये एक लिक्विडिटी है। और क्या है, और क्या है, और क्या है, ये देखो, ये रहा। एक दो तीन चार पाँच छह, ये रिटेलर का सपोर्ट रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी है। मतलब आप सोचो इधर कितनी सारी लिक्विडिटी होगी, बहुत सारी। ट्रेंड लाइन की भी तो इधर 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 थी, इधर डबल टॉप की थी, इधर इक्वल हाइज की थी, बहुत सारी लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या करता है, एक कंटिन्यू रैली देने से पहले मार्केट इसको स्वाइप करेगा। कहाँ पे करेगा, ये अपना जो ओरिजिनल ओबी था, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ओबी के नीचे अगर हो गया तो वो वाला ओबी स्ट्रांग हो गया हमारा। ये सब कुछ अगर इंड्यूसमेंट नीचे हो रही है, डबल टॉप ये वो सभी लिक्विडिटीज अगर नीचे हो रही है, तो उसके ऊपर वाला ओबी स्ट्रांग हो रहा है हमारा, उतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। बड़ा बड़ा प्लेयर चाहता है कि हम ये प्राइजेस पे सेल करें, ताकि वो एट द एंड हमारा स्टॉप लॉस बन सके। अभी अगर हम सब कुछ हटा दे, अभी हम सब कुछ हटा दे, तो ये प्राइस एक्शन देख के सभी, ये प्राइस एक्शन देख के सभी बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट ने पुश दिया था, रिटेस्ट हो गया, ऊपर जाएगा। पर एक्चुअली वो हो नहीं रहा, वो सब कुछ इंड्यूसमेंट थी। हम इधर बाय करने वाले नहीं थे कभी, हम इधर बाय नहीं करने वाले थे ब्रेकआउट्स पे, ये ब्रेकआउट हो गया, वो ब्रेकआउट हो गया। हमें पता है कि बड़ा प्लेयर क्या चाहता है, क्या करने वाला है। तो ये क्या हो गया हमारा, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी का इंड्यूसमेंट हो गया, और उसके बाद पूरी लिक्विडिटी उसने निकाल दी मार्केट्स में। अभी मार्केट्स में क्या रह गया है, सिर्फ बड़े प्लेयर के ऑर्डर्स रहेंगे इधर, क्योंकि बड़ा प्लेयर ऐसे पोजीशन पे, एक तो यहाँ से सेल करना उसको ज्यादा इफेक्टिव है, या फिर यहाँ से, सिंपल आंसर है ऊपर के साइड से। सो मार्केट को पहले उसने बेरिश किया, फिर बुलिश किया, उसके बाद एक्चुअली वो खुद बेरिश हो गया, सब कुछ लिक्विडिटी खा के वो बेरिश हो गया।
ये भी देख लो, ये भी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। मार्केट को अगर नीचे ही जाना था कंटिन्यू, मार्केट ने पहले ट्रेंड लाइन बनाई, मार्केट ने ब्रेक दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर भागना स्टार्ट किया। ट्रेंड लाइन तोड़ के इधर जो लिक्विडिटी थी, ये लास्ट हाई पे, ये लास्ट हाई पे, ये सब कुछ स्वैप कर ली, ये सब कुछ स्वैप कर ली। उसके बाद मार्केट ने फिर से रन देना स्टार्ट किया। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी समझ में आ गई? ये देखो, ये भी है, इधर भी है। मार्केट ऐसी चीजें बनाता है। मार्केट दिखाएगा हमें कि मार्केट को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ब्रेक पे बहुत सारे बंदे बाय करने वाले, सेल करने वाले। बेरिश ट्रेंड था, ट्रेंड लाइन ब्रेक की, उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, वो क्या हो गई हमारे, फिर सब कुछ लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट हो गई। ठीक है, मैं ट्रेंड लाइन से आगे बढ़ सकता हूँ। अभी अभी ट्रेंड लाइन समझ में आ गई, इक्वल हाइज इक्वल लो समझ में आ गए। यस, यस, यस। सर वन डाउट, हाँ बोलो। सर हम्म। एक डाउट है। अभी ये हम्म। लिक्विडिटी का कंसेप्ट वगैरह थोड़ा समझ में आ गया है, हम्म। लेकिन आप जो बोल रहे हो ना सर, वो क्लियर इस बात का नहीं हो रहा है कि आप हम्म। जो समझा रहे हो ना कंसेप्ट, क्लाइंट वर्सेस एक बड़ा प्लेयर। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट तो है मार्केट में, साथ में बहुत से बड़े प्लेयर्स है, जैसे डीआई है, बैंक्स है अपने, बहुत सारे। तो एक प्लेयर ये सब कर रहा है, तो दूसरा प्लेयर उस वक्त क्या कर रहा होता है? तो सर एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, आपको क्या हम्म। लगता है, अगर एक एक बड़ी बैंक है या फिर बड़ा इंस्टीट्यूशन कोई तो भी चलाता है, वो क्या हम्म। खुद मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से थोड़ी ना ऑर्डर प्लेस करता है? नहीं सर, नहीं सिस्टम होगा करता, उनका। सिस्टम होता है। से बैंक या इंस्टीट्यूट है, उनका उनको जो उनके ऑर्डर फिल करने हैं तो उनके पास अल्गो रहता है। और अल्गो कैसे तैयार करते हो कि जो प्रीवियस डेटा रहता है, जैसे अभी कितने साल से मार्केट चल रहा है तो उनके पास कितना सारा डेटा अवेलेबल है कि जनरली लोगों का मतलब ये पता चल जाता है कि लोग कैसे ट्रेड करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर है वो कैसे ट्रेड करते हैं। तो उसके हिसाब से उनको पता रहता है कि मार्केट में ज्यादातर लोग क्या करेंगे यहाँ पे। और अगर उनको उनकी ऑर्डर फिल करनी है तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार ऐसा ही होगा, क्योंकि उनको कभी कभी दिखाना भी पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है। अगर वर्क करता है, अगर हर बार नहीं वर्क करेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि लोग समझाएंगे ये काम नहीं करता, इससे अच्छा तो हम छोड़ दो। तो कभी कभी वर्क हाँ। करेगा, ऐसा नहीं वर्क नहीं करेगा, वर्क करेगा लेकिन रिटेलर भाग जाएगा। हाँ। तो आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि कब वर्क करेगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी रहे, आपको एटलीस्ट बैक टेस्ट उतना करना पड़ेगा कि आपको पता चल जाए कि कितने टाइम ये वर्क करता है, कितने टाइम ये वर्क नहीं करता। और उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तक ये वर्क करता है। और जब जब ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक मुझे ट्रेड नहीं लेना। जो कि एक चेकलिस्ट, के हर एक ट्रेडर का एक चेकलिस्ट होना चाहिए कि मेरे मेरी एक चार कंडीशन है कि मेरी जो एंट्री है उसके लिए चार कंडीशन है, पांच कंडीशन है। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। और या फिर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तब मैं लोअर रिस्क के एंट्री कर लूंगा, कि जो मैं एक 10 लॉट ओपन कर रहा हूँ या फिर 5 लॉट ओपन कर रहा हूँ, वही मैं 2 लॉट या 3 लॉट ही लूंगा जब अगर मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला, मेरा जो सबसे बेस्ट कंफर्मेशन है। ठीक है, आप शुरू कर दीजिए। आप ओके, आपका डाउट क्लियर हो गया क्या सर, कि बिग बैंक्स, कोई भी बड़ा प्लेयर वगैरह ये क्यों चलता है? अभी मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, आप विंडोज यूज कर रहे हो, आप थीम चेंज कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, पर जो अल्गोरिदम है उसका,
वो नहीं चेंज कर सकते। वो उनको भी पता है, बड़े प्लेयर्स को पता होता है कि अल्गोरिदम्स कैसे वर्क होते हैं। एट द एंड वो किसके साथ खेल रहे हैं, हमारे साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि हम इमोशनल डिसीजंस कैसे लेते हैं। वो जानते हैं कि हम गलतियां कहाँ पे करते हैं, हमें सिखाया क्या जा रहा है। वो जानते हैं कि ये जो अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो हमें कैसे इफेक्ट देगा। उसके बाद हम क्या ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। जब भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा 2-3 बार, आपने हर बार लॉस किया, उस दिन तो पैसे नहीं आने वाले, ये तो पक्का है। रिवेंज ट्रेडिंग करके दिखाओ मुझे, पैसे तो आने ही वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में जाते हैं, हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता, तो फिर आप क्या ढूंढने स्टार्ट करते हो कि किधर भी एंट्री ले लो जो सिंपल टू सिंपल है। मतलब जो रिटेलर के है स्टॉप लॉस, जो रिटेलर का जो एंट्री पॉइंट्स रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो भी लेना। इवन मेरे भी कभी कभी हो जाता है, अगर 2-3 स्टॉप लॉस ले लिया तो फिर कंट्रोल नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैं चौथी ट्रेड में हिल जाऊंगा और मैं ऐसे देखूंगा कि एक एज ए रिटेलर कैसे काम दिमाग सोचता है, और उसके हिसाब से मैं स्टॉप लॉस या फिर एंट्रीज प्लान करने वाला हूँ। और उसकी उसी वजह से हम रिवेंज ट्रेडिंग में कभी भी पैसा नहीं कमाते। सो सर ने जैसे बोला, एज अ ट्रेडर हमारे को कुछ लिमिटेशंस होने चाहिए। हर चीज कंटिन्यू वर्क नहीं होती। अगर उन्होंने हर बार क्लाइंट को धोखा ही दिया है, क्लाइंट को पैसे कमाने ही नहीं दिया, तो क्लाइंट अगले दिन क्यों आए? ऑलरेडी मार्केट में ऐसे बोलते ही ये जुआ है। अभी ये कहाँ पे तो भी चेंज होने आ रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फेक सेलिब्रिटीज बढ़ रहे हैं। भले वो पैसा कमाए ना कमाए, पर दिखाना तो आता है कि वो पैसा कमा रहे हैं। उसके वजह से क्लाइंट मेंटेलिटी और भी स्ट्रांग होती जा रही है, रिटेलर्स मार्केट में और इंड्यूस होते जा रहे हैं। ये किसके लिए अच्छा है? ये बड़े बैंक्स के लिए, बड़े क्लाइंट्स के लिए, या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत अच्छी बात है। ब्रोकर्स के लिए, ब्रोकर्स प्रमोट करते हैं ऐसे चीजों को, क्योंकि ये लाते हैं मार्केट में लिक्विडिटी। ये करने वाले हैं सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर। ओके। यस सर। यस सर। और दूसरा क्या है ना कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जो लोग काम करते, समझ लो ये वर्क भी कर रहा है, ऐसा नहीं कुछ नहीं वर्क नहीं करता, हर एक स्ट्रैटेजी वर्क करती है। लेकिन एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको दिखना पड़ेगा कि जो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी काम कर रहे हो तो एक वहाँ पे लिमिटेशन है कि जैसे समझ लो कि अगर ये वाला मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट था, सपोर्ट के नीचे इतना ही मूव हुआ, एक्चुअल हम्म। मूव तो बाद में हुई, ये वाली थी। तो क्या है ना कि एक लिमिटेशन रहता है कि हर एक स्ट्रैटेजी का एक लिमिटेशन रहता है। वो आपको ढूंढना है कि क्या इस स्ट्रैटेजी की ये लिमिटेशन है। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होगा कि आपको अगर मैक्सिमम लोग यहाँ पे तो ऑप्शन बायर्स है, ऑप्शन सेलर कोई नहीं ज़्यादा। ऑप्शन बायर रहेंगे तो हमें कैसे क्विक मूव चाहिए, जैसे ये वाली क्विक में हो गई या फिर ये वाली क्विक में हो गई। तो ये वाली क्विक मूव कब होती है? जब मार्केट में ऑलरेडी मैनिपुलेशन हो चुका है, दूसरे बंदों को फंसा दिया है कि यहाँ पे बाय कर लो और खुद वो सेल में बैठ जाते हैं, या फिर यहाँ पे सेल कर लो बोल के खुद बाय में बैठ जाते हैं। अगर वो मैनिपुलेशन हो गया तो उसके बाद बिग मूव मिलती है। तो हमेशा ये देखो कि जब मैनिपुलेशन हो गया ना तो उसके बाद बड़ी वाली मूव कैसे आती है। जैसे यहाँ पे ये मैनिपुलेशन हो गया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस क्लोज हो गई थी, तो काफी सारे लोगों ने वो क्या कहा हो गया कि प्राइस ऊपर ही जाएगी। तो वहाँ पे उन्होंने काफी सारे जो रिटेल ट्रेडर्स है वहाँ पे उन्होंने बाय किया रहेगा। और जो ऑप्शन बायर से हमें क्या चाहिए कि एक क्विक मूव चाहिए कि जहाँ पे एक 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट में ही प्राइस इतनी बढ़ जाए कि ऑप्शन बाइंग का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। नहीं तो क्योंकि साइड वे गया तो कुछ फायदा नहीं है, साइड वे में तो ऑप्शन सेलर को ही फायदा है। तो इसलिए जब भी मैनिपुलेशन, इसलिए ये वाली स्ट्रैटेजी क्यों अच्छी है, क्योंकि एक बार मैनिपुलेशन हो गया ना तो मैनिपुलेशन के बाद बहुत बड़ी मूव मिल जाती है, क्विक मूव। क्योंकि प्राइस एक बार मैनिपुलेशन होने के बाद वहां पे रुकती नहीं। जैसे यहाँ पे मैनिपुलेशन हो गया था,
लोगों को इंड्यूस कर दिया था कि वहां पे बाय कर लो, और खुद वहां पे वो सेल में बैठ गए। और वो दिखा भी दिया था, ये कैंडल ने दिखा भी दिया था कि नाउ वी आर रेडी टू, नीचे जाने के लिए रेडी है। और उसके बाद कितने फास्ट मूव, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए बहुत कम टाइम लगा। जैसे यहाँ से भी, कि यहाँ पे भी कितना टाइम लगा ऊपर जाने के लिए, कितना पूरा दिन लग गया। पर दिन का एक एक ही दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ, तो एक ही क्विक मूव ने कितने प्राइस नीचे आ गए। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि जब उनके ऑर्डर सेटिस्फाई हो गए, बैंक्स के या फिर इंस्टीट्यूट्स के, जिनको जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, उनके ऑर्डर सेटिस्फाई होने के बाद वो उस एरिया में कभी भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो वो कभी भी वहां पे नहीं रुकेंगे। वो क्विकली वहां से दूर चले जाएंगे फिर। तो हर एक स्ट्रैटेजी वर्क करती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि काफी सारे लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही शुरुआत की है। मैंने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही शुरुआत की थी। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन क्या है कि टाइम के साथ बदलना पड़ता है। अगर बदलोगे नहीं तो वहीं पे स्टक हो जाओगे। जितने भी लोगों ने पहले लॉस किया रहेगा, तो वो कम हो जाएगा। इसलिए टाइम के साथ बदलो। टाइम से बदलोगे तभी, क्योंकि अभी क्या है कि ये जो गैप अप गैप डाउन है, अभी ये दिख रहा है गैप अप गैप डाउन, जो कि मार्च के बाद ये कम दिखेगा, क्योंकि मार्केट आवर्स बढ़ जाएंगे। तो ये गैप अप गैप डाउन कम हो जाएगा, तो ये प्राइस एक्शन और अच्छी लगेगी। और तब आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आ गई, ये स्ट्रैटेजी उस टाइम बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। क्योंकि गैप अप गैप डाउन की वजह से ही मार्केट में, क्योंकि क्या रहता है कि सुबह की कैंडल एक बड़ी वाली नीचे से गैप डाउन हो जाता है। पहले 5 मिनट में एक कैंडल बन जाती है, उसके बाद साइड में चला जाता है मार्केट। हम्म। तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम मेन मेन जो मूव है जो नीचे आ रही है, वही कैप्चर कर पाएंगे। अगर गैप डाउन गैप अप नहीं होगा तो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट आवर्स बढ़ जाएंगे, तो गैप डाउन पहले से ही हमें डेटा मिल जाएगा, तो गैप अप गैप डाउन कम होगा मार्केट में। उससे क्या होगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी तरह से, और कितनी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मेनली फॉरेक्स में यूज होती है। हम्म। लेकिन फॉरेक्स में क्या है कि गैप अप गैप डाउन नहीं है, तो बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। तो अगर आप अभी से शुरुआत करोगे, तो मार्च के बाद आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा दूसरे ट्रेडर से, जो कि उनको बाद में सीखना पड़ेगा, क्योंकि तब ये अप्लाई कर पाएंगे वो लोग, जो कि फॉरेक्स में अभी भी यूज हो रही है। हम्म। तो जितना आप अभी की एफर्ट दोगे, मार्च के बाद उसको आपको उतना अच्छी तरह से ये अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आप रेडी होगे मार्केट के लिए तब। 6 से 9 जो मार्केट आवर्स बढ़ने वाले हैं। सही बात है बॉबी भाई, स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट लोगों की तरह सोचो। और हर बात मैं अभी लिक्विडिटी के बारे में ही बोल रहा हूँ, तो फिर एक याद रखना, ये जो गैप्स बोल रहा है मैं, इम्बैलेंसेस बोले हैं मैंने, एफयूजी बोला है, जैसे ये जो गैप्स है, ये जो दिख रहा है, ये गैप्स, मार्केट हर टाइम यही चेक करती चलती है कि कहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ी है, कहाँ पे कौन से ऑर्डर्स है, कहाँ से रिजेक्शन आने वाला है, और क्या होने वाला है। बाकी सब कुछ मैनिपुलेटेड है। हर चीज वर्क हो सकती है, मैं जानता हूँ। अगर ईएमए के सपोर्ट ले रहे हो, इंडिकेटर्स के सपोर्ट ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्क हो सकता है। बस क्या आपको आपका एज पता है मार्केट में कितना है? अगर ईएमए के स्ट्रेटेजी से आप हर दिन 5 रुपए कमा सकते हो ऑप्शन बाइंग करके, तो अच्छी बात है। तो आपको आपका ये समझ में आना चाहिए कि आपका लिमिटेशन 5 रुपए का है। आप हर दिन 50 रुपए का एक्सपेक्टेशंस लेके मार्केट में नहीं आ सकते, क्योंकि आपको अगर वो सच में ट्रेडर एक अच्छा बनना है, तो आपको आपके लिमिटेशंस, आपकी सोच और आपका कैरेक्टर, ये सब कुछ पता होना चाहिए। कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अभी देखो, मैं एक हाई रिस्क ट्रेडर हूँ। मैं मेरे कैपिटल का मैक्सिमम परसेंटेज लगा देता हूँ। सो मुझे ऐसी ट्रेड्स चाहिए जिसमें मेरा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा रहेगा, और जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो ज्यादा। कोई कोई थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर होता है, वो बोलता है ठीक है, मैं ज्यादा नहीं लगाने वाला मेरे कैपिटल का, मैं डरता हूँ लगाने से, मुझे हाई रिस्क नहीं चाहिए। सो वो क्या कर सकता है
कि हाई प्रोबेबिलिटीज ट्रेड ले सकता है। अभी देखो मेरी ये जो ट्रेड होगी, ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी चीज की है, 1:1 की है या फिर 1:10 की है? ऑब्वियसली 1:1 की ट्रेड जो है वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी मार्केट में दिखने के लिए, क्योंकि आपका इधर 50-50% है। आप बाय या सेल कुछ भी करोगे तो 50-50 चांसेस है, एक तो सही आएगा ना तो गलत आएगा, इसलिए 1:1 की है। अभी 1:10 की है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब 1,000 अपन ने रिस्क किया और 10,000 कमाए। ये जो ट्रेड्स है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। 1,000 पे 1,000 कमाना इजी है, 1,000 पे 10,000 कमाना हार्ड है, सिंपल बात। अभी मैं हाई रिस्क ट्रेडर हूँ, मैं अपने कैरेक्टर को जानता हूँ। मैं अगर हाई रिस्क ट्रेडर हूँ तो मैं 1:1 हर दिन नहीं खेल सकता। मैं क्या करूंगा फिर, मुझे कैरेक्टर, अगर ट्रेडर बनना है तो मुझे कैरेक्टर पहचानना पड़ेगा, ठीक है। मैं हाई रिस्क ट्रेडर हूँ तो मुझे 1:10 की ट्रेड के लिए वेट करना पड़ेगा, मुझे मार्केट्स में सबसे ज्यादा पेशेंस लाने पड़ेंगे, क्योंकि हर दिन मैं उठ के 1:10 की ट्रेड नहीं ले सकता। सो टेक्निकली मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट बनना पड़ेगा मार्केट्स में। सो ये मैं जानता हूँ। अगर कोई स्कैल्पर है, ये 2 पिप्स उठाता है निकल जाता है, या फिर 2 रुपए निकालता है और निकल जाता है, 2 पॉइंट्स निकालता है निकल जाता है, किधर भी हो, बाय सेल कुछ भी हो, तो फिर वो हो गया एकदम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर। वो ज्यादा देर वो ऑप्शन कुछ 20 रुपए का चला जाए उसको कुछ लेना देना नहीं। आपको वो समझ में चाहिए कि आपका कैरेक्टर क्या है, आप कौन से ट्रेडर हो। सभी को यहाँ तक समझ में आ गई है? बस ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा साइकोलॉजिकल चीज है। एज अ न्यू ट्रेडर अगर सक्सेसफुल बनना है अपने को खुद को जानना पड़ेगा सबसे पहले। मेरी जो स्ट्रेटेजी है ऑन चार्ट्स वर्क हो रही है नहीं हो रही वो बात की बात है, पहले कुछ भी हो जाए मुझे वो यूज करनी आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? एक तो बैक टेस्टिंग से और लाइव टेस्टिंग से। लाइव में चार्ट्स देखो क्या चल रहा है, और बैक टेस्टिंग में वो सब कुछ होने के बाद क्या हुआ था उस पे काम करो। ओके, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये रहे ये पैटर्न्स। अभी देखो, शायद इधर ज्यादा टेक्निकल ट्रेडर्स होंगे नहीं होंगे, पर पैटर्न सभी ने सुना होगा। मार्केट में बहुत सारे पैटर्न्स है, 100-100 रुपए की, 200-200 रुपए की बुक्स भी आती है इंस्टाग्राम पे, एड्स पे, जहाँ पे सिर्फ पैटर्न्स ही पैटर्न्स होता है। फ्लैग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ है। अभी ये देखो, ये वेज का एग्जांपल डाल दिया मैंने। देखो पैटर्न लिक्विडिटी क्या है, हमें जो सिखाया गया है, देर आर मेनी पैटर्न traders or retailers in market. Retailer put their stop losses according to their pattern structure or breaks. Usually big players use this pattern to generate liquidity. अभी सोचो, ये पैटर्न आपने को सिखाया गया है, ये है बुलिश पैटर्न। आपको ये भी दिखाता हूँ, ये वेज है, ये शायद फ्लाइंग वेज कुछ तो भी बोलते हैं इसको, फ्लाइंग वेज, बुलिश पैटर्न। हाँ ये देखो, ये ओके बुलिश वेज है, ठीक है। फॉलिंग फॉलिंग वेज, ओके, ये देखो, ये फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न है। ये सिंपल है, ऐसे ऐसे निकालो, बार ब्रेकआउट होगा, इधर बाय करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो। ये हो गया रिटेलर को सिखाया हुआ है ज्ञान, यह हमें सिखाया गया है। यूजुअली वर्क होता भी है, ऐसा नहीं नहीं होता, जैसे अक्षय सर ने बोला सेम चीज है, कभी कभी वर्क होगा कभी कभी नहीं होगा। यूजुअली वर्क क्यों होगा? क्योंकि हर बार लॉस नहीं करवाएंगे वो। सो कभी कभी वर्क होता है, कभी कभी नहीं होता। ये देखो सेम चीज है, वो पैटर्न बनाएगा उसके बाद ब्रेकआउट देगा। ये क्या है? बाय रिटेस्ट कंफर्मेशंस। ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन था, ये रिटेस्ट का कंफर्मेशन, इधर से बाय करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो। सो ये क्या हो गया? पैटर्न। अभी देखो, ये पैटर्न बनाया जाएगा क्योंकि मार्केट को बुलिश करना है। मार्केट को बुलिश क्यों करना है?
क्योंकि जो क्लाइंट है वो बाय करेगा तब जाके बड़ा प्लेयर सेल करेगा। तो ये सब की कुछ क्या हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गई क्लाइंट को बाय करने के लिए। ये इंड्यूसमेंट हो गई तो उसके बाद एक्चुअली लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद वो क्या करेगा, लिक्विडिटी स्वैप करेगा। जैसे लिक्विडिटी स्वैप कर ली, मार्केट नीचे स्टार्ट हो जाएगा जाना। ये पैटर्न अभी देखते हैं कहाँ पे कुछ बनता है क्या नहीं बनता। मैंने एग्जांपल इधर एक्चुअली ट्रेड ली थी, वही वही दिखा रहा हूँ। ये 2-3 ट्रेड लिए थे मैंने, तो वो इजी है, उसी के बेस पे थे। सेम चीज इधर मैंने देखी। अभी देखो इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, क्या है वो, ये देखो इसमें सेम चीज है। मार्केट एक ट्रेंड लाइन ऊपर से बना रहा है, एक ट्रेंड लाइन नीचे से बना रहा है। मतलब ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट होने के बाद मार्केट ने इधर दिया ब्रेकआउट। मार्केट ने दिया था ये ब्रेकआउट। मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट ने फिर से किया इधर रिटेस्ट। सॉरी, ये रिटेस्ट हो गया। मार्केट ने रिटेस्ट देने के बाद ये रिएक्शन दे दी। अभी तो क्लाइंट फुल बुलिश है इधर। क्लाइंट को ये जो बुलिशनेस है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेगा, और इसके नीचे ये लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेगा। मार्केट एक बार बुलिश होने के बाद बड़े प्लेयर ने, मतलब ये जो इंड्यूसमेंट हो गई, उसके बाद उसने अपोजिट ट्रेड लगाते, क्योंकि अभी क्या हो गए, मार्केट में ऑर्डर्स अवेलेबल हो गए। अभी उनको सेलिंग करनी थी, इधर से सेल करना उनको सस्ता नहीं था, ऊपर से ऑर्डर्स भी नहीं बैठे होते, क्योंकि इधर ये देखिए बहुत सारे क्लाइंट्स ने सेल भी किया होगा। रिटेलर ने वगैरह बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ लोगों ने सेल भी किया होगा। तो सेलिंग के ऑर्डर्स और भी थी मार्केट्स में, पर अभी बड़े प्लेयर को और भी सेल करना था। तो मार्केट ने बड़े प्लेयर ने क्या किया, ये पैटर्न बना दिया। फिर उसने थोड़ा थोड़ा बाय करके फिर से सेल करके बाय करके, हम तो सेलिंग में बैठे ही थे, बाय सेल करके ये ऐसे बुलिश पैटर्न बना दिया। बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया। अभी पूरा मार्केट बुलिश है। एक बार पूरा मार्केट बुलिश हो गया, जो बड़े प्लेयर को सेल करना था एक्चुअली फुल क्वांटिटी से, अभी ये फुल क्वांटिटी में सेल करेगा। एक बार फुल क्वांटिटी में सेल कर दिया, मार्केट एक्चुअली वॉल्यूम लाएगा, मार्केट फिर से नीचे चालू होगा। सेम चीज इधर हो रही है। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, सेम चीज, ये जो सेलिंग थी उसको कंटिन्यू करने के लिए मार्केट ने फिर से ये चीज बनाई। नीचे से ट्रेंड लाइन, ऊपर से ट्रेंड लाइन, उसका ब्रेकआउट, फिर से रिटेस्ट, और मार्केट फिर से ऊपर। मार्केट फिर से ऊपर हो गया, इधर क्लोज हो गया। कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने फिर से क्या दी, शार्प सेलिंग। इधर क्या बनाया था, इक्वल हाइज। इधर इक्वल हाइज की लिक्विडिटी थी, ये जनरेट हो गया। अभी इसकी वजह से क्या हो गया था, सेलिंग आ गई थी। बड़े प्लेयर ने बोला ठीक है, नहीं नहीं, इधर जो सेलिंग करेगा मुझे नहीं चाहिए वो मार्केट्स में। मार्केट ने फिर से वो इक्वल हाइज जो थे उसकी लिक्विडिटी स्वैप कर ली। एक बार स्वैप की, मार्केट फिर से नीचे, फिर से मार्केट अभी नीचे चल रहा है। मार्केट ने फिर से वही चीज की, क्या किया, ये ट्रेंड लाइन बना दी। मार्केट को और भी सेल करना ही है, बड़े प्लेयर को और भी सेल करना है, ये फिर से बना दिया उसने। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये वो सब कुछ बनाएगा वो। क्या करेगा, इधर कोई सेल करके बैठेगा, इधर सेलिंग के ऑर्डर से उसके ऊपर स्टॉप लॉसेस है। इधर कोई बाय करके बैठने वाला है, इधर स्टॉप लॉसेस है। इधर कोई सेलिंग में बैठे होगा, इधर स्टॉप लॉसेस है। इधर पैसा है, इधर पैसा है, इधर पैसा है, सब कुछ पैसा ही पैसा है। तो मार्केट क्या करेगा एट द एंड, मार्केट सब कुछ स्वैप कर लेगा। ये सब कुछ खाली हो गया, ये भी ऑर्डर हिट हो गए, ये स्टॉप लॉस हिट होगा, ये स्टॉप लॉस हिट होगा, ये स्टॉप लॉस हिट होगा। मार्केट पूरा खाली हो गया। मार्केट ने फिर रिएक्शन दी नीचे के साइड पे। तो टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, मार्केट को अगर बड़ा प्लेयर क्या सोचता है उसके हिसाब से देखना चाहिए। आपको ये तो अभी दिखा दिया मैंने पैटर्न। पैटर्न को कुछ भी बने, अभी कुछ फ्लैग भी होता है, फ्लैग का एग्जांपल देखते हैं।
फ्लैग दिख रहा है कि नहीं? ये देखो, ये फ्लैग है। आपने ये तो सुना होगा, ये देखो ये फ्लैग है, एक पैटर्न है, ये ऐसे ऐसे बनता है और उसके बाद ये ब्रेकआउट होता है और ये चालू हो जाता है, ये ऐसे निकालते हैं बंदे। सेम चीज, ये नीचे अगर हो गई तो वही चीज होती है। ये एक पैटर्न है रिटेलर का। सेम चीज, ये देखो, ये देखो, ये एक जोन बनाया। मार्केट ने क्या किया, ये जोन को ब्रेकआउट दिया। अभी ये नीचे, टेक्निकली नीचे जाना चाहिए था ना, क्योंकि ये नीचे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ है, इधर इधर रिटेस्ट हुआ है, तो ये मार्केट नीचे जाना चाहिए था। मार्केट कल गैप अप। ये पैटर्न का समझ में आ गया। पैटर्न की लिक्विडिटी, फिर हमने देखा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, फिर हमने देखी सपोर्ट रेजिस्टेंस, डबल टॉप्स, और एक चीज बाकी है अपनी, एक डोजी कैंडल की लिक्विडिटी बाकी है। मुझे लगता है वो चीज है ना, अक्षय सर अच्छे बता पाएंगे। एक बार बस यहाँ तक समझ में आ गया कि वो बताओ। यस सर। सभी डाल दो, कौन कौन सा हो गया है वो भी बताओ। क्लियर सर, क्लियर। यस 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 यस। बॉपी भाई का मैसेज नहीं आया अब तक, जगते हैं। ओके, अक्षय सर, अक्षय सर हाँ बिजी है हाँ, क्या? नहीं नहीं नहीं। सर ये डोजी डोजी, ठीक है, आपका डोजी बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक आहे, फक्त एक ब्लँक हे करा व्हाईट पेज मला, त्याच्यावरती सांगतो. ओके ओके। सर ठीक आहे. तर माइक ऑफ कर लो सभी। ठीक है, ओके जनरली मार्केट में मतलब रिटेल ट्रेडर का कंसेप्ट क्या है कि अगर एक डोजी कैंडल फॉर्म हो गई, सो डोजी कैंडल क्या रहती है कि बॉडी छोटी रहती है और जो विक जो रहती है वो बड़ी वाली रहती है हमेशा, मतलब मैक्सिमम टाइम. डोजी टाइप ऐसी भी रह सकती है कि एक साइड में थोड़ा सा ये हैमर भी बोलते हैं काफ़ी सारे लोग, या फिर ऐसे भी रह सकती है नीचे से थोड़ा सा ऐसा. ये तीनों टाइप डोजी है, बट परफेक्ट डोजी ये वाली है जो फर्स्ट वाली जो है. अभी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रहेंगे कि उनका ये कहना होगा कि जब भी डोजी कैंडल फॉर्म होती है मार्केट रिवर्सल होता है, वहाँ से होता होगा. लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि डोजी कैंडल का मतलब ही यही है कि ये नॉर्मल डोजी कैंडल है. तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसे रहेंगे कि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे बाय किया रहेगा इस कैंडल में. अगर यहाँ पे बाय किया रहेगा तो उनका जनरली स्टॉप लॉस डोजी के नीचे रहता है. अगर इस कैंडल में उन्होंने सेल किया रहेगा तो उनका स्टॉप लॉस कैंडल के ऊपर रहता है. इट डजन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कैंडल बुलिश है या बेरिश है, ये ज़रूरी नहीं है. कैंडल कौन सा ही कलर की रह सकती है, कि अगर मैंने समझ लो ये बुलिश वाली निकाली है, कोई डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों कैंडल से सेम ही है, कोई फर्क नहीं. क्योंकि दोनों कैंडल में क्या है कि जो जो लोगों ने इस कैंडल में बाय किया रहेगा उनका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, जो कैंडल लोगों ने इसमें सेल किया रहेगा उनका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा इसके. क्योंकि हर बार हम ऐसे देखते हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है और एक डोजी कैंडल बना दी बीच में उसके बाद, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करना शुरू कर देंगे. और जनरली उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं, डोजी के नीचे रखते हैं. क्योंकि उनका ये कहना है कि डोजी कैंडल जब भी फॉर्म होती है मार्केट में वहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है. लेकिन डोजी कैंडल में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, क्योंकि क्या है ना कि जो भी लोग इसमें बाय कर रहे हैं तो उनके काफ़ी सारे स्टॉप लॉस नीचे ही रखेंगे उन्हें.
और को जिस लोगों ने यहाँ पे सेल किया रहेगा उनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेंगे। तो दोनों साइड में स्टॉप लॉस है। और इंस्टीट्यूट बैंक इनको तो यही चाहिए, स्टॉप लॉस मतलब क्या, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी उनको चाहिए तो वो क्या करेंगे, पहले नीचे प्राइस पुश करेंगे, इन लोगों का स्टॉप लॉस ले लेंगे, और उसके बाद बुलिश क्लोज कर देंगे, और उसके बाद इन लोगों का स्टॉप लॉस क्लोज कर ले लेंगे। इससे क्या है कि उनको दोनों ऑर्डर मिल गए, बाय वालों के भी मिल गए और सेल वालों के मिल गए, तो उनका दोनों तरफ से फायदा हो गया। तो डोजी कैंडल इसलिए क्या है कि इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको डोजी कैंडल मार्केट में दिख रही है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि लिक्विडिटी हमेशा प्राइस क्या करती है या फिर मार्केट क्या करता है, ऑलवेज मूव फ्रॉम वन लिक्विडिटी एरिया टू अनदर लिक्विडिटी एरिया। मतलब क्या है कि ऊपर की साइड लिक्विडिटी है और नीचे के साइड लिक्विडिटी है, दोनों साइड लिक्विडिटी है। सिर्फ हमें ये ढूंढना है कि कौन सी साइड की लिक्विडिटी पहले प्राइस ले लेगी। मार्केट में हमेशा यही चलता रहेगा कि एक साइड की लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद दूसरे साइड प्राइस मूव होना शो हो जाती। सिर्फ हमें ये ढूंढना है कि कौन से साइड की लिक्विडिटी फर्स्ट टैप करे, क्योंकि हम अगर बीच में है यहाँ पे कहीं पे भी, तो हमें ये देखना है कि पहले इधर जाएगी प्राइस या फिर इधर जाएगी। तो वो कैसे ढूंढते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर से या फिर कैंडल फॉर्मेशन से, जो कि मैंने ये पहले भी वीडियो डाला था एफ कैंडल के बारे में। और एक दूसरा है कि HCS के बारे में, कि उसमें भी मेंशन किया है, और सेम ही है जो सुमित सर बताते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली तो उसके बाद क्या करेगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद बिग मूव देना शुरू करेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और उसके बाद एक बार फिर से OB को टैप कर लिया, और उसके बाद फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया। अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिल गई है तो उसके बाद आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि नेक्स्ट आगे कौन सी कहाँ पे लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी अभी आपने जो अपने सुमित सर ने अभी बताया कि कौन कौन सी लिक्विडिटी है, तो उसमें से एक डोजी लिक्विडिटी है। अगर ऊपर के साइड आपको कहीं पे भी डोजी दिख गई तो आपको ये ध्यान रखना है कि काफी सारे लोगों ने उस डोजी के ऊपर सेल किया रहेगा, उनका स्टॉप लॉस डोजी के ऊपर रहेगा। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, कि आपको चार्ट में हर जगह पे डोजी दिखेगी, मतलब कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी डोजी दिखेगी। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर स्विंग के ऊपर डोजी रही तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्विंग के ऊपर डोजी क्यों, क्योंकि काफी सारे लोग स्विंग के ऊपर अगर डोजी दिखी तो वहां से वो सेल कर लेते हैं, उनका स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर ही रहता है, वो डोजी के हाई के ऊपर। और अगर आपको नीचे से कुछ बाय मिल गया, अच्छा वाला बाय, की लिक्विडिटी प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली नीचे वाले की, तो आप वो स्विंग के जो लिक्विडिटी डोजी है वो आप टारगेट कर सकते हो। तो स्विंग के ऊपर कभी भी डोजी रही तो कभी भी इंपॉर्टेंट है। अभी डोजी में और भी एक एग्जांपल है कि समझ लो, ये मैं डिलीट कर देता हूँ एक। आपको ये दिखेगा कि मार्केट जब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है रेड कैंडल, उसके बाद फिर से हम नीचे आ रहा है, तो आपको ये दिखेगा कि जब मार्केट एक लिक्विडिटी ले ली ना तो वहां पे भी एक छोटी सी डोजी बना देगा, लोगों को बता देगा कि अरे यहाँ पे तो सेल है, अब अभी बाय कर सकते हो आप। लेकिन मार्केट क्या करेगा, तो एक तो बेरिश दिखाएगा, और उसके बाद फिर से एक बुलिश डोजी दिखा सकता है, कि फिर से एक डोजी बुलिश वाली डोजी दिखा दी, और आपको ये दिखा देगा कि अभी यहाँ से रिवर्सल है, हम अब ऊपर ही जाएंगे। लेकिन मार्केट अगर ऊपर ही भी जाना है ना मार्केट, तो क्योंकि यहाँ पे लोग काफी सारे लोग क्या करेंगे कि ये डोजी क्लोज होने के बाद यहाँ पे बाय कर लेंगे और उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। तो मार्केट क्या करेगा, एक बार फिर से नीचे आएगा, उनके स्टॉप लॉस ले लेगा, और उसके बाद ऊपर जाना शुरू कर देगा। और फिर आप, काफी सारे लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्लेम करेंगे मार्केट के, या फिर आपके ब्रोकर को ऊपर ब्लेम करेंगे, ये ब्रोकर ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, या फिर मार्केट हमेशा ऐसे ही करता है। आप, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि काफी सारे लोग वो पैटर्न देख के उन्होंने क्या किया होगा कि डोजी का कैंडल बन गई है, अभी तो यहाँ से रिवर्सल होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उन रिटेल बड़े वाले जो इंस्टीट्यूट है उनको भी पता है कि काफी सारे लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक बार फिर से प्राइस नीचे गिराएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रहेगा। वो एक बार स्टॉप लॉस ले लिया तो उसके बाद बड़ी वाली मूव स्टार्ट हो जाती है उसके बाद ऊपर जाने के लिए।
तो डोजी अभी समय से कैन यू गो टू द चार्ट? हाँ, तो डेली में जाइए, डेली में, डेली। ठीक है। अभी आपको दिखेगा कि जब भी मार्केट, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे डोजी कैंडल बन गई थी, ठीक है। तो डोजी कैंडल बनने के बाद काफी सारे लोगों ने यहाँ पे दिखा होगा, या फिर उससे पहले भी एक डोजी कैंडल बन गई थी, तो काफी सारे लोगों ने वहां पे एक रिवर्सल सोचा होगा कि अब ये रिवर्सल हो गया है, अब यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, दूसरे दिन भी गैप डाउन ओपन कर दिया, डोजी का लो ले लिया, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस डोजी के ऊपर बाय किया रहेगा, और काफी सारे लोगों ने यहाँ पे सेल भी किया रहेगा कि डोजी बने या अभी नीचे जाएंगे। और तो क्या होगा कि वहां पे फिर दोनों का स्टॉप लॉस, ऊपर भी स्टॉप लॉस था, नीचे भी स्टॉप लॉस था। उसके बाद इस कैंडल ने जो दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन इस कैंडल का लो नहीं लिया उसने, सिर्फ जो डोजी कैंडल था उसका लो ले लिया, और उसके बाद ऊपर जाना शुरू कर दिया। फिर ऊपर जाने के बाद भी क्या किया, दूसरे दिन गैप डाउन ओपन किया और फिर से डोजी बना दी यहाँ पे। तो क्या हो गया कि ये इस डोजी में काफी सारे लोगों ने यहाँ पे बाय किया रहेगा, जो स्विंग वाले रहेंगे या फिर जो पोजिशनल ट्रेडर रहेंगे, और जो वीकली वाले लोग रहते हैं कि वीकली एक्सपायरी वाले लोग। तो यहाँ पे भी काफी सारे लोगों ने यहाँ पे रिवर्सल देख के यहाँ पे बाय किया रहेगा। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर से नीचे आया, फिर से उन्होंने क्या किया, डोजी का लो ले लिया, और यहाँ पे भी एक डोजी थी, दिख रही है, उसका भी लो ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे फिर से बुलिश क्लोज कर दिया। एक तो फिर से वहां पे बुलिश क्लोज कर दिया, तो फिर उसके बाद बिग मूव होना शुरू कर दिया। अभी जब प्राइस ऊपर भी गई है ना, तो आपको दिखेगा कि ना, जब भी डोजी कैंडल बना दी, जैसे कि यहाँ पे डोजी बना दिए, तो दूसरे दिन मार्केट ने क्या किया, फिर से गैप अप ओपन कर लिया, डोजी का हाई ले लिया, फिर मार्केट क्यों ऊपर गया, तो फिर से उसने दूसरे दिन क्या किया, गैप डाउन ओपन किया, टॉप वीक बना दी, और फिर से हम नीचे जाना शुरू कर दिया। और ये हमेशा दिखेगा आपको। लेकिन क्या है कि जरूरी नहीं कि एवरी जो डोजी बने ये सब कुछ ले ले, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी यहाँ पे स्विंग के ऊपर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है डोजी, जैसे यहाँ पे स्विंग है, क्योंकि हाई बना दिया, प्राइस नीचे आ गई, तो स्विंग के ऊपर डोजी बना दी, तो काफी सारे लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे डोजी बन गई है, अभी यहाँ से रिवर्सल है, तो प्राइस एक बार नीचे आएगी, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी भी जनरेट कर ली, डोजी के फॉर्म जैसे लिक्विडिटी। अभी ये कैसे गैप अप ओपन हुआ है, इसलिए डोजी दिख रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो गैप अप गैप डाउन है ना, इसकी वजह से कैंडल इतनी अच्छी नहीं बन रही। लेकिन हम इन जनरल बोल रहे हैं कि अभी जैसे कि ये कैंडल हो गई है, तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया रहेगा, और काफी सारे लोगों ने इसमें बाय भी किया रहेगा। तो जो लोगों ने सेल किया उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, जो लोगों ने बाय किया रहेगा इसका उनका स्टॉप लॉस डोजी के नीचे रहेगा। तो मार्केट ने क्या किया, पहले नीचे आ गए, डोजी का लो ले लिया, यहाँ से फिर से उन्होंने बाय किया, एग्रेसिवली उन्होंने ये ब्रेक कर दिया, फिर से यहाँ पे डोजी बना दी। अभी क्या है कि डोजी बना दिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक डोजी ले प्राइस, हमें ये भी देखना है कि डोजी के बाद प्राइस कैसे फॉर्म हो रही है। अभी यहाँ पे क्या किया, गैप अप ओपन किया, लेकिन गैप अप ओपन करने के बाद गैप अप कैसे ओपन किया है, प्रीवियस जो भी कैंडल्स थे उनके सभी के हाई ले लिए यहाँ पे। क्योंकि क्या रहता है कि ये कंसोलिडेशन में 3 दिन कंसोलिडेशन में प्राइस चली गई थी, या 4 दिन, तो गैप अप ओपन हो गया, तो काफी सारे लोग क्या करेंगे कि गैप अप ओपन हो गया, अभी ये सपोर्ट के जैसे काम करेगा, कि ऐसे दिखाएंगे। एक सेकेंड, समझ लो, ये वाला अपना रेजिस्टेंस था, तो गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, काफी दिन प्राइस इसी में काम कर रही थी, एक छोटे से रेंज में, और दूसरे दिन क्या कर दिया उन्होंने, गैप अप ओपन कर दिया। तो काफी सारे लोग क्या कहेंगे, अभी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, अभी ये सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म करके फिर से ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्या कर दिया उसने, गैप अप ओपन करके फिर से प्राइस क्लोजिंग बेरिश कर दी, तो ये कंफर्मेशन मिल गया था कि अभी प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। और उसके बाद भी देखो, जब भी उन्होंने गैप डाउन ओपन किया है, तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले वाली जो डोजी थी उनका हाई ले लिया, और उसके बाद उन्होंने गैप डाउन ओपन किया, जैसे कि यहाँ पे भी डोजी थी ये, डोजी के बाद प्राइस ने क्या किया, दूसरे दिन भी दूसरी इंटरनल डोजी बना दी,
और उसके बाद तीसरे दिन क्या किया, गैप अप ओपन किया और वहां से प्राइस नीचे गिरा दी। क्योंकि क्या है कि डोजी है, तो फिर से मार्केट लोग क्या कहेंगे, डोजी है, यहाँ से रिवर्सल है, एक तो प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे ना यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि ये काफी लोग बोलेंगे कि ये सपोर्ट था, पहले वाला ये रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट बन गया है। और ये कैंडल दिखा भी देगी कि अरे ये सपोर्ट बन गया है अभी, या फिर अगली वाले कैंडल में बता दिया कि अभी सपोर्ट बना दिया है, नाउ वी आर रेडी, ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन तीसरे दिन उसने क्या किया, सिर्फ कैंडल का हाई ले लिया, बेरिश क्लोज कर दी, और उसके बाद वाली कैंडल तो एकदम गैप डाउन ओपन हो गई। तो ये हमेशा होता रहेगा, आपको दिखेगा कि मार्केट में जब भी डोजी कैंडल, जैसे अभी इस एरिया में भी आपको दिखेगा कि काफी सारी डोजी बन गई, लेकिन 3 दिन तक डोजी बनने के बाद चौथे दिन प्राइस ने क्या किया, सिर्फ डोजी का हाई ले लिया और बेरिश क्लोज कर दी, और उसके बाद फिर नीचे आ गई डोजी का लो लेने के लिए। इस डोजी का लो था यहाँ पे, और ये वाली डोजी भी थी जो कि ले ली यहाँ पे इस कैंडल ने। और जब भी प्राइस लिक्विडिटी ले लेती है उसके बाद बिग मूव करती है, कभी भी आपको दिखेगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी प्राइस बड़ी वाली लिक्विडिटी कोई ले ले, बड़ी वाली लिक्विडिटी मतलब क्या है कि हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ले ली, तो उसके बाद हमें, इसलिए तो हमें ये देखना है कि जैसे पुराने वाले लोग थे, उनके पास एक चार्ट ऐसा कुछ नहीं था, उनके पास सिर्फ प्राइस थी कि कल का ओपनिंग कब था, हाई क्या बनाया था और लो क्या बनाया था, और उसके हिसाब से वो डिसाइड करते कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुई है, तो वो लोग क्या करेंगे। उनके पास चार्ट नहीं था पहले, पहले वाले जो ट्रेडर्स थे, लेकिन उनको ये पता था कि अगर प्राइस कहाँ पे ओपन हुई है तो क्या करना है, प्राइस ये कहाँ पे क्लोज होगी तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो वही है, सिर्फ हमें कैंडल के फॉर्म में। हाँ, मुकेश सर के जैसा। तो हम्म। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा चार्ट के ऊपर ध्यान दे के देखो और प्रैक्टिस करो, कि आपको पता चलेगा कि प्राइस एक कभी भी ना कुछ रैंडम नहीं होता मार्केट में। जो भी होता है ना एक रीजन की वजह से होता है, कि कुछ भी अगर गैप डाउन ओपन हुआ है या फिर गैप अप ओपन हुआ है तो कुछ रीजन की वजह से होता है, ऐसा कुछ रैंडम कभी भी कुछ नहीं होगा। अभी काफी सारे लोग ने यहाँ पे बाय की, गैप अप ओपन क्यों किया होगा उन्होंने, क्योंकि काफी सारे लोगों ने वहां पे सेल भी किया रहेगा। तो सेल किया रहेगा तो जब ये कैंडल बेरिश क्लोज हो गई तो उसके बाद काफी सारे लोगों ने यहाँ पे सेल भी किया रहेगा, तो वो उनको जो बड़े वाले इंस्टीट्यूट है या पे बैंक है उनको पता है कि काफी सारे लोगों का स्टॉप लॉस उस कैंडल के ऊपर ही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ गैप अप ओपन किया, उनके स्टॉप लॉस ले लिए, या फिर काफी सारे लोग वहां पे बाय भी करेंगे गैप अप ओपन हो गया तो दोनों को वो फंसा देंगे और उसके बाद एक्चुअल मूव करेंगे, क्योंकि उनको मार्केट गिरानी थी। लेकिन क्या है ना कि अगर उनको मार्केट गिरा रही मतलब उनको सेल करना है, तो कोई बाय करने वाला भी चाहिए ना, या फिर जो लोगों ने ऑलरेडी बाय सेल कर लिया है यहाँ पे, उनके स्टॉप लॉस ऊपर है। स्टॉप लॉस मतलब क्या है, बाय लिमिट। तो दोनों वहां पे थे, एक बार उनको दोनों के स्टॉप लॉस मिल गए तो उसके बाद वो एक्चुअल मूव स्टार्ट कर दी नीचे। ठीक है, अभी लेकिन क्या है कि आप तक जब जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब आप तक तो ये समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। आप सिर्फ कभी भी मार्केट में कुछ भी हो रहा है तो आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि क्या रीजन था ये हो गया। अगर आप रीजन ढूंढ पाए तो आप मार्केट समझ गए फिर। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत प्रो हूँ उसमें, इस मार्केट में, क्योंकि मैं ज्यादा इंडियन मार्केट में करता भी नहीं हूँ। तो सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिसिंग कीजिए, कि एक समझ लो आज का सेशन, आज का मार्केट क्लोज हो गया, तो आपको ये ढूंढना है कि आज दिन भर में क्या हुआ। दिन भर में सुबह मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो वो क्यों हुआ, क्या रीजन था उसके पीछे। क्योंकि अगर एक बड़ी वाली मूव हुई तो आपको ये ढूंढना है कि मार्केट में बड़ी वाली मूव क्यों हुई है, क्या रीजन था, कुछ प्राइस ने कुछ लिक्विडिटी ले ली। अगर आप ये समझ गए, आपको ये जरूरत नहीं कि नेक्स्ट वाली कैंडल क्या होगी, आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि आज जो कैंडल क्लोज हुई है वो कौन से रीजन की वजह से क्यों क्लोज हुई है ऐसे। अगर वो आप समझ गए तो आप एक ऐसा दिन आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ऑलरेडी विजुअलाइज कर पाओगे कि कल की कैंडल कैसे क्लोज होगी, या फिर वीकली कैंडल कैसे क्लोज होगी।
वो विजुअलाइजेशन कब आता है? जब आप प्रैक्टिस करते हो, हमेशा हर दिन प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि जितना टाइम आप चार्ट के ऊपर स्पेंड करोगे, चार्ट के ऊपर स्पेंड मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रेड लेना है। उसका ये मतलब है कि आप चार्ट के ऊपर जो मार्केट ने आपको स्टोरी बताई, क्या आप समझ पाए, क्या आप वो विजुअलाइज कर पाए कि मार्केट ने क्या स्टोरी बताई है, कि मार्केट गैप अप ओपन क्यों हुआ है, फिर गैप डाउन ओपन क्यों हुआ है, या फिर मार्केट ने आज ऐसा क्यों किया कि मार्केट ने प्राइस पहले ऊपर गई फिर नीचे आ गई, फिर मार्केट ने साइडवे चला गया ऐसे, और उसके बाद ऊपर रीच होने के बाद यहाँ से फिर से बड़ी वाली रैली नीचे क्यों आ गई। तो ये सब कुछ आपको हर दिन जब प्राइस एक्शन आप देखोगे या फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि हर दिन क्या होगा, कौन से दिन आपको मूव मिल सकती है और कौन से दिन आपको मूव नहीं मिलेगी। क्योंकि हर दिन ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ आपके जो बड़े वाले मूव है वो कैचअप करनी है। काफी सारे जो ट्रेडर है वो आपको दिखेगा, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोल रहा हूँ मैं, कि हर दिन ट्रेडिंग नहीं करते। जरूरी नहीं कि हर दिन ट्रेडिंग करना है, क्योंकि इससे क्या है कि हर दिन ट्रेडिंग करना ये जरूरी नहीं है। हम डे ट्रेडर है ठीक है, लेकिन जब तक आपको वो सेटअप नहीं मिलेगा, आपका जो आपने जो हर दिन जो इतने बैक टेस्टिंग की है, जो आपके बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको जो सेटअप आपने देखा है कि हर बार वो वर्क करता है 70% या 60% टाइम, तो वो आपको जब तक वो सेटअप नहीं मिलेगा तब तक आपको ट्रेडिंग आपको एंट्री लेनी ही नहीं है। एक हफ्ता चला जाए, 2 हफ्ता चला जाए, लेकिन ऐसे नहीं रहेगा कि जब आपको आपका सेटअप मिलेगा ही नहीं। आपको सिर्फ पेशेंसली वेट करना है। काफी सारे लोगों का क्या होता है कि फोमो में एंट्री ले लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या आपका वो प्लान था? क्योंकि आपने अगर आप आज कल मार्केट ओपन हो रहा है, तो आपने प्लान बना दिया है कि अगर गैप अप ओपन होगा तो मैं ये करूंगा, गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं ये करूंगा, या फिर नॉर्मल न्यूट्रल ओपन हुआ तो मैं ये करूंगा। और एक लेवल के बाद मुझे ऐसा कैंडल विजुअलाइजेशन करनी है कि इस एरिया में मुझे कैंडल अगर मिली तो मैं एंट्री लूंगा। ये जब आप तक प्लानिंग नहीं करोगे तब तक क्या है ना कि आप प्लान के हिसाब से कभी भी एंट्री नहीं लोगे। आप सिर्फ मार्केट बाइंग दिखा रहा है तो मैं बाइंग कर लूंगा, ऐसे काम नहीं करेगा। इससे क्या होगा, सिर्फ आप एक बैड हैबिट क्रिएट कर लोगे कि काफी सारो सॉरी काफी सारे लोग बाय कर रहे हैं, मैं भी बाय कर रहा हूँ, लेकिन आपने प्लान बनाया था क्या कुछ? आप एक ट्रेडिंग प्लान तो बनाइए क्योंकि कोई भी ये वाली इंडस्ट्री या फिर कोई भी, अगर आप कंसिस्टेंसी या फिर विद डिसिप्लिन नहीं करोगे तो नहीं ये वर्क करेगा। डिसिप्लिन हमेशा रखना ही पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि काफी सारे जो न्यू ट्रेडर रहते हैं उनका क्या रहता है कि वो 2 हफ्ता कमा लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग प्लान कुछ नहीं रहता, तो एक ही दिन में पूरा कैपिटल गवा देते हैं फिर, और फिर बाद में मार्केट को ब्लेम करते हैं कि मार्केट तो हमेशा ऐसा ही करता है। मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया रहता है, आपने अपना डिसिप्लिन नहीं रखा। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो आपने 2 हफ्ते में जो भी कमाया या फिर महीने में जो भी कमाया एक दिन में गवा देते हैं लोग, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो इधर ही सेशन खत्म हो रहा है अपना, और कुछ नहीं है एक्चुअली, बट वो अगले सेशंस में। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी कि जो कुछ बैक टेस्टिंग आ रही है मेरे पास, उसके हिसाब से अगले सेशन में फिर से मेंबर्स सिलेक्टेड होंगे। अगर ये चीज जितना स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, मैं आगे उतना अच्छा बढ़ सकता हूँ। मुझे और आईसीटी के भी कुछ कंसेप्ट है, वो भी डालने हैं इसमें। तो एक साथ ये पूरा पैकेज हो जाएगा। एक बार ये पूरा पैकेज हो गया तो फिर हमें लिक्विडिटी, मार्केट मूवमेंट्स वगैरह बहुत इजीली समझ में आएंगे। अभी मुझे इसके जो कुछ दिख रहा है मार्केट्स में, लाइव चार्ट्स में, हम डिस्कॉर्ड्स में भी बैठेंगे। डिस्कॉर्ड्स में आ सकते हो तो आ जाना। हम डिस्कॉर्ड में ट्रेड करेंगे, बात कर सकते हैं क्या बनने वाला है, क्या बन सकता है। अगर नहीं टाइम, तो बैक टेस्टिंग में जो कुछ मिल रहा है वो भेजो। गलत है सही है बाद में देखा जाएगा, बट एटलीस्ट भेजो तो। जैसे अक्षय सर ने बोला, जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना अपने को समझ में आएगा कि मार्केट्स में होता क्या है।
हम सब कॉन्शियसली चार्ट्स देखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता होगा ये कैंडल, 3 कैंडल 4 कैंडल, पिछली 4 कैंडल के सेटअप से कि अगली 5वीं कैंडल क्या बनने वाली है। मैं जानता हूँ अगली क्या बनने वाली है। ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट्स कुछ और दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो एक अच्छी बात है कि सभी 20 जन है अभी तक रेडी है। अभी कितना 11:40 हो गया नियरली, बट अच्छी बात है सभी रेडी है। अभी पता नहीं कितने सो गए, बट थैंक यू एवरीवन। सर आपको और थैंक कुछ यू सर। राइट्स है और कुछ डाउट्स है? डाउट्स है क्लियर कर लेते हैं, अभी एंडिंग का सेशन है। अभी तो नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर हाँ पूछेंगे, हाँ जरूर अभी नहीं आएंगे। तकलीफ देंगे आपको। वही वही चीज है। एक और डाउट सभी ने नोट डाउन किया है क्या, ये बताओ मुझे। नाही सर, मी मैंने उशिरा चॅट में मी सर डाला है उशिरा कि जॉईन झालो, तर मला लिंक दे जा उद्या सर पाहायला. हाँ ठीक है, मैं लिंक पाठवून देतो तसं। मला रेकॉर्डिंग मेसेज बघायला लागेल पाहिला सर तो एकदा. उशिरा पाहिला मी, आणि मी मग अरे हिंदी यार हिंदी नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आता काय करा, सबसे पहले क्या करो, सभी सभी के सभी जिन्होंने नहीं राइट डाउन नहीं किया है कि कौन से टाइप की लिक्विडिटीज है और क्या क्या नहीं समझा है, फिर से ही वीडियो देखो। उसके बाद अपने हाथ से लिखो कि ठीक ठीक है है। मार्केट्स में ये क्यों बनता है, ये क्यों बनता है, ये क्यों बनता है। उसके बाद हर दिन हमें चार्ट्स पे जाना है और ये ढूंढना है कुछ आ रहा है कि नहीं। आप हर ठीक दिन है। थोड़ी ना चार्ट पे जाके वीडियो चेक करने वाले। सो राइट इट डाउन, इजी। ठीक है सर, थैंक यू सर. ओके ठीक है, करते हैं फिर स्ट्रीम एंड। ठीक आई है होप सभी को समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, सर. गुड नाइट गाइस एवरीवन। Good night. Good night, sir. थैंक यू अक्षय सर। गुड नाइट भाई. गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर. थैंक यू.